students, as we have already finished our straight lines, now let us move ahead and see like the next topic, which is pair of straight line. तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड व्हाई आई डील इट सेपरेटली देन आवर स्ट्रेट लाइंस. द रीजन इज ये जो टॉपिक है, सो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लोज टू द टॉपिक विच इज कोनिक सेक्शन. ठीक है, तो रीजन भी कि यहाँ पे जब हम यहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं, सो आई स्टार्ट माई डिस्कशन विद द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, सो आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बहुत ही कॉमन सी इक्वेशन है. ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. So that's quite a common equation in second degree in 2 variables x and y. Now any second degree equation in 2 variables can't have more than these many terms. इससे ज्यादा टर्म किसी भी second degree equation में जिसमें 2 variable की अगर वो equation है तो हो नहीं सकते. ठीक है, now a is coefficient of x square, b is coefficient of y square, h is half times coefficient of xy, g is half times coefficient of x, f is half times coefficient of y, and c is obviously the constant term. Now see what happens is कि कोई भी कोनिक आपका जो है, कोनिक अगर हम स्टार्ट करते हैं, सो आई स्टार्ट फ्रॉम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन पांचों में से कोई भी जो कोनिक है आपका, वो कैसे ना कैसे करके इसी फॉर्म ऑफ इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, या अदर वे राउंड. दिस इक्वेशन which is a second degree equation in 2 variables will represent either of these 5 conic section, else it won't represent anything. अगर इन 5 में से कुछ भी रिप्रेजेंट अगर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कोई और कर्व ये इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेगा ये इक्वेशन, अगर किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा तो वो यही 5 कोनिक सेक्शन में से कोई एक कर्व होगा. ठीक है, तो नाउ लेट अस फर्स्ट सी द कंडीशन अंडर विच दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वन और द डिफरेंट कोनिक. सो लेट्स स्टार्ट, एंड बिफोर वी स्टार्ट वी विल बी लाइक वी शुड नो अ टर्म व्हिच वी कॉल हियर डेल्टा. डेल्टा की जो वैल्यू है या ये जो टर्म है, ये बहुत ही क्रूशियल है टू डिटरमाइन दैट विच कोनिक सेक्शन इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है आपका, ये देखिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है. सो AHG HBF सेकेंड रो, HBF सेकेंड कॉलम, GFC थर्ड रो, GFC थर्ड कॉलम, एंड दैट्स योर डिटर्मिनेंट. तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगी टू डिटरमाइन दैट विच कोनिक सेक्शन इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो ये हो गया. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले, सो दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तो दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस when the most important thing is delta, the delta which we discussed just now. ये जो है आपका ये determinant. So this, if this determinant comes out to be 0, and along with that your h square should be greater than equal to ab. ये जो h square है, ये आपका a times b से बड़ा या उसके इक्वल ही हो सकता है. Second is it represents a circle. So it represents a circle. See, for all other conic section, delta should be non-zero. So delta equal to 0 is a very crucial and characteristic condition for this equation to be a pair of straight line. बहुत ही यूनिक सी कंडीशन है. तो अगर डेल्टा 0 है, तो या वो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, या वो कुछ भी और रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए होने के लिए ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है. ठीक है, सो डेल्टा सर्किल के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. A, the coefficient of x square has to be coefficient of y square, and there shouldn't be any term for x into y. तो ये सर्किल होने की कंडीशन हो गई. थर्ड वन इज लाइक योर पैराबोला. नाउ फॉर पैराबोला the condition is delta again shouldn't be 0. As I said, delta equal to 0 सिर्फ और सिर्फ pair of straight line की condition, and along with that h square should be equal to ab. Now this is quite an important condition, because h square equal to ab, this imply your second degree terms
ऑफ दिस जनरल इक्वेशन, सो सेकेंड डिग्री टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब देखिए ये है कि अगर आपके सामने कोई भी सेकंड इन जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री का टू वेरिएबल में आ जाए और आपको ये जज करना है कि वो पैराबोला है कि नहीं, सबसे पहले आप उठा के वहां पे सेकंड डिग्री के जो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स है सेकंड डिग्री का, ऑब्वियसली दीज थ्री आर सेकंड डिग्री टर्म्स, तो इनको उठा के देख लीजिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तभी वो पैराबोला हो सकता है, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता की कंडीशन के साथ ये है, तो अगर ये होगा और उसके साथ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तभी वो पैराबोला होगा। बट पैराबोला होने के लिए ये जो सेकंड डिग्री टर्म्स हैं दे शुड फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, ये उसकी नेसेसरी कंडीशन है। इसी तरह से फोर्थ कंडीशन तो एलिप्स हो गया आपका। एलिप्स की कंडीशन क्या आएगी, तो यहां पे डेल्टा यहां भी नॉन जीरो है एंड अलोंग विद दैट योर एच स्क्वायर हैज टू बी लेस देन ए बी। एंड लास्ट इज योर हाइपरबोला। फॉर हाइपरबोला अगेन डेल्टा तो आपका नॉन जीरो ही रहने वाला है, बट एच स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन ए बी। तो ये हो गया आपकी सारी कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया अंडर डिफरेंट कंडीशन द सेम सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एक ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग द कोनिक सेक्शंस। डेफिनेशन जब हम लोग एक करके कोनिक डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस देयर डेफिनेशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना। एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए। आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको iPhone 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।
Now let's move ahead and start with our topic for today, and that is pair of straight line. तो अब हम लोग शुभारंभ करते हैं इस टॉपिक का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का. तो वापस आते हैं. सो एनी सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx, so that is 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents pair of straight line if and only if delta is equal to 0 and h square is greater than equal to ab. Now let me discuss this. अब देखिए है क्या, अगर डेल्टा 0 है, अगर डेल्टा 0 है तो h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ab वो कंडीशन है जो ये इंश्योर करती है that this equation can be factorized into two linear factors. So it is factorizable into two linear factors. ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है यहां पे. और इसको आप बच्चों, अगर ये फिर से वही बात है, अगर ये यहाँ पे एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन इफ आई डील इट लाइक अ क्वाड्रेटिक, तो ये आप जो कंडीशन है ये इसके डिस्क्रिमिनेंट की तरह से भी देख सकते हैं. So this actually, if we consider just these three terms which are second degree terms in this equation, then you can look at this condition as the discriminant. तो d is greater than equal to 0 की कंडीशन है ये. तो ऑब्वियसली अगर ये फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइज होगा तभी बच्चों पहली नेसेसरी कंडीशन ये है, और फिर उसके बाद ये मिलके सफिशिएंट कंडीशन हो जाता है. ठीक है, तो अब हुआ क्या कि how are we claiming that represents pair of straight line? तो actually how do we get this equation? We get this equation by like taking product of equation of two lines. तो दो लाइंस की इक्वेशन को अगर आप, यदि आप गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी वही कंबाइंड इक्वेशन pair of straight line की equation है. So what does that mean? That means this equation which we are claiming to be the equation of pair of straight lines is actually representing two lines whose equation has been multiplied, and that means two linear equations has been multiplied to get this second degree equation. ठीक है, so if I again explain it quickly, तो हुआ क्या, जैसे हमने कहा आपकी एक लाइन है x minus 1 plus 2 और एक लाइन है आपकी 2x plus y minus 3. Now you multiply it and you will get an equation in the form of, obviously you will be having term of x square, y square, xy, x, y and constant term. ठीक है, तो ये जो आपकी पूरी इक्वेशन आएगी ये पेयर ऑफ, ये इसकी जो प्रोडक्ट करने के बाद उसको हम कहेंगे कंबाइंड लाइक इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस. ठीक है बच्चों, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब वहां पे दो लाइंस की वो कंबाइंड इक्वेशन है. वो कंबाइन किया कैसे है? कंबाइन किया है हमने उन दो लाइंस की इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करके. अच्छा, वाइस वर्सा एक बात ये भी है कि अगर आपको पेयर ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस दे दी जाएं, उन्हें अगर आपको दो अलग अलग लाइंस में ब्रेक करना है तो आप करते क्या हैं? आप कहते हैं भाई एक लाइन मान ली हमने y माइनस m1x माइनस c1 इक्वल टू 0 और एक लाइन मान ली y माइनस m2x माइनस c2 इक्वल टू 0. इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सारे टर्म्स यहाँ पे लिख लिए, तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर का टर्म्स आ जाएगा, टर्म आ जाएगा, सारे टर्म्स आ जाएंगे. एंड देन यू कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, given equation of pair of straight line. And how do you compare it? You compare it with similarity condition. ये याद रखिएगा कि दो इक्वेशन अगर सेम कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन नहीं है बच्चों, ये सिमिलैरिटी की कंडीशन है. मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम होगा, ना कि कोफिशिएंट डायरेक्टली सेम होंगे. तो ये बात याद रखिएगा. ठीक है, सो इफ वी से दैट दिस इक्वेशन obtained by multiplying two lines is the same as the given equation of pair of straight line, then what will we say? We'll say okay, the ratio of coefficient of x square is equal to ratio of coefficient of y square is equal to ratio of coefficient of xy equal to ratio of coefficient of x equal to ratio of coefficient of y and equal to the ratio of constant term. फिर जब आप इसे कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये m1 m2 c1 c2 सब मिल जाएगा. ठीक है, and hence you can
segregate the combined equation of pair of straight lines into two different lines, तो आप वहां से दो लाइन भी निकाल सकते हैं, बट इट्स अ लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है बच्चों, 1 मिनट तक इसमें आपका जा सकता है। तो प्रेफरेबल ये है कि अगर हमें ये ना करना पड़े, so that means if we know something about pair of straight lines, some results related to pair of straight lines where we can use those results directly, तो हमें फिर उसे दो अलग अलग लाइन में ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। So now let us come to that point, like results of related to this general equation of pair of straight line। ठीक है, तो यहां पे देखिए रिजल्ट एक ही है डायरेक्ट, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ द पेयर। सो ऑब्वियसली पेयर ऑफ लाइंस में दो लाइंस हैं, ठीक है, और इक्वेशन हमारा वही है। देखिए जब भी आई एम रेफरिंग टू द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंड दिस इज आवर equation where we have assumed that delta is 0 and h square is greater than equal to ab, तो ये पक्का है कि इक्वेशन हमारा वही है बच्चों। so angle between the lines of the pair, so if we say that theta is the required angle of the lines which are in the pair of given pair of equation of straight lines, तो वहां पे फॉर्मूला क्या है बच्चों थीटा के लिए, so that is tan theta is equal to 2 times square root of h square minus a times b over modulus of a plus b. Again, see the purpose of modulus is to get acute angle theta because it ensures that tan theta remains positive. तो ये रिजल्ट है। अच्छा, इस रिजल्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखें, so this result is actually independent of g f and c, so this is independent of जी एफ एन सी। तो जी एफ सी कुछ भी रहे, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कुछ भी रहे, एक बार अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ए बी एच ये तीन टर्म्स सेकेंड डिग्री टर्म्स अगर आप फिक्स कर लें, तो फिर बाकी टर्म्स से ये रिजल्ट इंडिपेंडेंट है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए अगर आप ये तीन टर्म फिक्स कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपने क्या फिक्स कर लिया, लाइंस डिफर कर सकती हैं बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ जीएफसी। जी हम नहीं कह रहे हैं कि लाइंस भी सेम रहेंगी, लाइंस डिफर कर सकती हैं, बट इट्स लाइक कि आपने ये फ्रेम सेट कर लिया, मतलब ये फ्रेम फिक्स कर लिया, इसका मतलब ये एंगल इन दोनों के बीच में फिक्स हो गया। अब ये फ्रेम उठा के प्लेन पे कहीं रखना है, तो जहां अलग अलग जगह रखेंगे ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन अलग हो जाएंगी, लेकिन एंगल सेम रहेगा, ठीक है। सो दिस रिजल्ट द एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ द पेयर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द सेकेंड डिग्री टर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसी के साथ साथ इसके अगर हम रिजल्ट पे आगे बढ़े, तो एक कोरोलरीज में आता है लाइंस आर पैरेलल। So again, lines are parallel if tan theta is 0. So that means h square is equal to AB. Now, again, we have already seen this result somewhere. कहाँ पे? पैराबोला के केस में। मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने h square is equal to AB का केस आ जाए, तो या वो pair of parallel lines represent करेगा, ये यहाँ पे इसलिए लिखवा रहे हैं बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में ये रह जाए कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आया तो आपने सीधे सीधे पैराबोला लिख दिया, ठीक है, या वो पैराबोला होगा। और डिसाइड कैसे होगा, फिर डिसाइड वो डेल्टा से होगा। इसके लिए डेल्टा 0 है, उसके लिए डेल्टा नॉन जीरो है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट रिप्रेजेंट्स लाइक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इफ एच स्क्वायर गेट इक्वल टू ए बी, एंड द सेकेंड इज ऑब्वियसली द नेक्स्ट वन इज लाइंस आर परपेंडिकुलर। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसी कंडीशन जो आप देखते ही इक्वेशन में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। a plus b, if denominator gets 0 that means a plus b is equal to 0। तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर a plus b 0 होगा। एंड सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, रीजन बीइंग कि जब भी आपके सामने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन जो है वो आए, तो इक्वेशन पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ये पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है। सी यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन, जैसे ही इक्वेशन आपके सामने आएगी आप x और y, एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करके अपने ओरली ऐड करके चेक कर सकते हो। इट मे बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ हैबिट। जैसे ही आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन पढ़ें, आदत ये होनी चाहिए कि पढ़ते वक्त ही दिमाग चल जाना चाहिए कि कहीं ये परपेंडिकुलर लाइंस तो नहीं, अगर हैं
तो इट में हेल्प यू, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक कोई क्वेश्चन तो है ये, जो भी होगा जैसे होगा वैसे अप्रोच किया जाएगा। सो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ हैबिट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी अगर आप ऑब्जर्व करें कि जब भी ये क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूछा गया है, नॉर्मली वहां पे क्वेश्चन में वो लिखते हैं दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड देन डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो वो नॉर्मली लिखते हैं, इसका मतलब अगर वो लिख दिया तो हमें कोई चेक की जरूरत नहीं है कि हम डेल्टा निकाल के जीरो करें या नॉन जीरो चेक करें, ठीक है। पता है हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो फिर आप बस पढ़ते हुए ही आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि ए प्लस बी जीरो है या नहीं है। सो दैट इज वन रिजल्ट रिलेटेड टू दिस जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक रिजल्ट हो गया। अच्छा, बाकी रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर हैं विच आई वांट टू मेक हियर, एंड अगेन आई थिंक दैट मे help you a lot. पहला यह है कि if in the given equation, so obviously we are talking in reference to this equation, जो हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी के रेफरेंस में ही इस आगे का सारा और उससे पहले का भी सारा डिस्कशन है बच्चों, ठीक है। सो दैट्स आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन of second degree equation two variable which we are claiming here to represent a pair of straight line. Now if c gets 0, अगर इस इक्वेशन में c 0 हो जाए तो देखिए अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो रहा है तो एक पूरे कर्व के लिए कहीं भी कैसा भी, कैलकुलस में हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब वो कर्व कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम ड्रॉ कर पाए या ना ड्रॉ कर पाए, दैट इज सेकेंडरी, बट प्राइमरली वी नो इट दैट इट विल ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन। सो इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन related which relates x and y, if there's no constant term, that means the curve represented by that equation will always pass through the origin. The same is true here. This will pass through the origin, but c अगर सिर्फ 0 है तो specifically आप यहां पे क्या बोलेंगे, this imply exactly one line of pair of given pair pass through origin. सिर्फ एक लाइन जो है वो इस पेयर का वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा अगर सिर्फ c 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग दैट ओनली c 0 एंड नथिंग एल्स, a b c एंड a b g h f जो भी है वो 0 नहीं है। सेकंड इज if h square is equal to ab, third time we are coming across the same condition, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, we know since we have already assumed that this represents equation of pair of straight lines, so we know this imply lines are parallel, तो ये तो हम जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, we already know it by now, ये अभी तक हमें पता चल चुका है। What's so specific about it is like, तो इसको I will try to explain it with the help of an example here. Say if I write it as 4x square and then this is minus, this is plus 9y square and then this is, let's say, minus 12xy plus 4x plus 5y and plus some constant p. Why am I not writing the value of p? Because I didn't ensure. See, I'm writing a random equation here, random second degree equation लिख रहे हैं. How can I claim without like calculating the value of delta? It represents a pair of straight line. So to take care of that thing कि delta 0 ही आए, आप p की वैल्यू एडजस्ट कर लीजिएगा. तो p को हम एक अननोन कांस्टेंट तक छोड़ रहे हैं, which will take care कि delta हमेशा 0 रहे. ठीक है. So I'm writing this equation such that delta is 0. Okay, now see our side, like our main important concern or principal concern is this second degree terms. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए क्या h square equal to ab है, तो h कितना -6 whole square 36 and a is 4, b is 9, 4 into 9 is 36. So h square is equal to ab, and as we already know that if h square is equal to ab, then second degree terms form a perfect square that we have already discussed when we were discussing the condition for parabola. तो ठीक है. तो अब ये जो second degree terms हैं वो perfect square में आप उसे लिख लें, बाकी जो है वो as it is है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें. ठीक है. Now the important point is, since we know that the lines are parallel, so now you can say therefore parallel lines which are represented by the given equation of pair of straight line are 2x. तो वो दोनों लाइन आपको यहीं पे हैं प्लस c1. हमें c1 और c2 ही सिर्फ फिगर आउट करना होगा. जो दोनों लाइंस हैं उनका स्लोप और सब कुछ यहीं आपको दिख रहा है. Their slope is 2/3. ठीक है. तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो जिस टर्म का, जिस लीनियर टर्म का वो परफेक्ट स्क्वायर है, वही लीनियर टर्म प्लस कांस्टेंट
आपको पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दे देंगे. सो दैट वाज इंपॉर्टेंट हियर, दैट्स व्हाई वी डिस्कस इट अगेन. थर्ड केस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वन. इफ G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0, अगर ये तीनों शून्य हो जाएं, एक साथ शून्य हो जाएं, तब क्या? तो फिर आपकी इक्वेशन जो बनती है वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस बच्चों? किस प्रकार का ये आपका समीकरण है? तो ये आपका होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. Homogeneous second degree equation. I believe all of you must be knowing what do we mean by homogeneous equation. Algebra के term में बात करें तो homogeneous equation वो है in which all the terms have same degree या all terms are of same degree. यहाँ पे सारे terms second degree के हैं, इसलिए homogeneous second degree equation है. Now homogeneous second degree equation, what does it represent? So homogeneous second degree equation, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपका टॉपिक ही आगे बढ़ जाता है. सो नेक्स्ट वन इन द डिस्कशन इज होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन. नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? तो कोई भी होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन if h स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ab. ये तो कंडीशन रहेगी ही रहेगी. अच्छा, ये अब आप देखें, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक है, आप y स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इट विल लाइक गेट कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच कैन बी ऑलवेज फैक्टराइज्ड विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला. द पॉइंट हियर इज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देयर कांट बी एनीथिंग इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स है, इट हैज टू बी, एवरीथिंग हैज टू बी रियल. तो मतलब ये हुआ कि जब रियल फैक्टर्स में फैक्टराइज होगा तभी ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, और इसलिए यहां पे वही बात आ गई, डी की कंडीशन है ये. डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे तो ये आएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab which has to be greater than equal to 0. that means h square has to be greater than equal to 0. तो ये d की कंडीशन है, just to ensure that you get real roots, real factors. So this equation can always be factorized into two linear factors. ये याद रखिएगा, टू लीनियर फैक्टर्स. दो लीनियर फैक्टर्स में हमेशा फैक्टराइजेबल है. इसका मतलब यह है कि बहुत ही आसान है. वहां पे मुश्किल था, वहां पे आपको दो लाइंस एज्यूम करनी पड़ती थी जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके काफी लंबा प्रोसेस. यहाँ पे बहुत ही आसान है. आपके सामने कैसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाए, आप उसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, x बाय y में क्वाड्रेटिक बनाइए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, रूट्स निकालिए और y को उठा के उधर ले गए, आपको दो फैक्टर्स खटाक से दिख जाएंगे. दो लाइंस which are hidden in this pair, you will get those two lines by factorizing it, by using any method of factorization here. Now what does this actually represent? This represent pair of lines both passing through origin. So this represent pair of lines both passing through origin. मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमेशा ओरिजिन ही है. तो मतलब अगर इस पेयर में दो लाइंस हैं तो दे आर ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट मींस दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन एंड दे विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ओरिजिन. मतलब ये हुआ कि यहां पे पैरेलल लाइंस की कंडीशन गायब. क्यों? क्योंकि दो लाइंस हैं, बिकॉज सेकंड डिग्री इक्वेशन एंड बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो एक कॉमन पॉइंट है जिनसे दोनों लाइन पास कर रही हैं, तो फिर वो पैरेलल नहीं हो सकती. तो पैरेलल लाइन की कंडीशन यहां संभव ही नहीं है. तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो फिर यहां पे अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab हो गया तब क्या? सो हियर h स्क्वायर इक्वल टू ab doesn't imply parallel lines, this imply coincident lines, क्योंकि both are passing through same point, so they get coincident. दोनों एक ही लाइन हो जाती है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा बच्चों. लाइक 2x minus 3y whole square equal to 0. Actually that gives us one line, 2x minus 3y equal to 0. But since it's quadratic, तो फिर दो रूट्स होने चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए, तो हम कहते हैं वही लाइन दो बार मिली, so we get coincident lines. ठीक है. So this second degree homogeneous equation always represent pair of straight line both passing through the origin if h square is greater than equal to ab. और अगर h square greater than equal to ab नहीं हुआ तो कोई भी पॉइंट ऐसा हो नहीं सकता
एक्सेप्ट 0,0 विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे अगर एच स्क्वायर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो ये कोई और कर्व रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, तो या ये सिर्फ एक पॉइंट देगा ओरिजिन, या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंबाइंड इक्वेशन, लाइक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज पहली चीज तो यहाँ पे जो इसके रिजल्ट्स हैं, तो एक रिजल्ट तो आपका नोन रिजल्ट है जो हम लोगों ने एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए भी देखा था, एंड दैट वाज एंगल बिटवीन द लाइंस, between lines of the pair, ठीक है। तो देखिए यहां पे भी कुछ डिफरेंस नहीं, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। रीजन कि वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि जो tan थीटा का एक्सप्रेशन था दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ, लाइक दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड c, तो वो वैल्यू कुछ भी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही रहेगा। सो हेंस यू हैव द सेम रिजल्ट फॉर होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन आल्सो for the angle between the lines and the same like following corollaries। but हाँ फर्क ये है कि अगर h square equal to ab लिखेंगे तो लाइंस पैरेलल नहीं लिखेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। a plus b equal to 0 का मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो दैट्स द सेम रिजल्ट, ठीक है। और रीजन हमें आपको बता दिया, बिकॉज देयर ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट द रिजल्ट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ g, f and c, ठीक है। अब देखिए सेकंड है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, equation of pair of angle bisectors for the given, so combined equation of pair like combined equation of pair of angle bisectors। तो अगर दो लाइन आपकी ऐसे ये रिप्रेजेंट हो रही हैं मान लीजिए पेयर में, ठीक है, तो हमें पता है कि इफ दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस देन यू हैव टू बाइसेक्टर्स हियर, और चूंकि यहाँ पे ये पेयर होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होंगी, दे कांट बी पैरेलल, एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन सो द बाइसेक्टर विल आल्सो पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे L1 है, ये L2 है, ये इसका बाइसेक्टर B1 है, ये बाइसेक्टर B2 है, देन द रिजल्ट इज फॉर लाइक एज टू हाउ टू गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो दो एंगल बाइसेक्टर, उनका कंबाइंड इक्वेशन भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, और चूंकि बाइसेक्टर भी ओरिजिन से दोनों पास कर रहे हैं इसका मतलब वो भी एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो कंबाइंड इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिजल्ट डायरेक्टली x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये रिजल्ट बच्चों लिखा ही इसलिए इस फॉर्म में आता है कि ये आप याद हो सके आराम से। मतलब देखिए x स्क्वायर के नीचे जो आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जो गिवन लाइंस का सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट माइनस वाई स्क्वायर के नीचे उसका कोफिशिएंट एक्स वाई के नीचे उसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट एच। सो दिस इज रिटन इन द फॉर्म सो दैट वी कैन इजीली मेमोराइज इट, बहुत आराम से इसे हम याद कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहां से एक चीज और भी वेरीफाई होती है कि दैट बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रीजन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एच आएगा, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस एच आएगा, ऐड करेंगे आप दोनों के कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, एंड a प्लस b, that means the coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0 imply that the lines are perpendicular. So that is second and important result for the second degree homogeneous equation, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डिस्कशन हो गया फॉर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, फॉर द लाइक जनरल इक्वेशन ऑफ pair of straight line and how to find angle and what does it represent and few special cases, and then the second degree homogeneous equation. Again I am like repeating it, that any second degree homogeneous equation, if at all it represents a curve, it will always and always represent pair of straight line both passing through the origin, ठीक है। और उससे संबंधित ये दो जो परिणाम है या ये दो आपकी जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव हेड टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज होमोजेनाइजेशन। सी इस पूरे में स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तीन चीजें ऐसी हैं, एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, दूसरा फैमिली ऑफ लाइंस, और तीसरा है ये होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो ये हाईली लाइकली कि किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके स्पेसिफिक मेथड, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को अगर हम वहाँ यूज करेंगे तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, लाइक वी सॉ इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, लाइक वी सॉ इन केस ऑफ फैमिली ऑफ
lines, like we will see here in case of homogenization also. So now let us move ahead and see what do we mean by homogenization, how do we homogenize, and how do we interpret the result obtained after homogenization, and how do we use it. ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर फिर हम लोग आगे देखते हैं बच्चों.